पता चले। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने की 3 मेथड है। पहली फॉर्मूला मेथड, दूसरी कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़े और तीसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। इन तीनों मेथड में सबसे ज्यादा यूज इसी मेथड का, फैक्टराइजेशन मेथड, ये सबसे काम आती है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा अच्छे से समझना में प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम ले लूँगा, ठीक है। कोशिश करो कि पहले 2-3 प्रॉब्लम में आपको समझ जाए। टाइम लग सकता है किसी किसी को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो लूंगा ज्यादा प्रॉब्लम। तो चलो सबसे पहले ये नंबर 1 का रूल लिख के दिया है। इस रूल में बोला है कि सब कुछ इधर चाहिए उधर 0 चाहिए। बताओ फॉर्मूला मेथड में भी ऐसा ही था, सब इधर उधर 0 फॉर्मूला मेथड में। बस कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या था, कांस्टेंट उस साइड में था, कांस्टेंट उस साइड में। इस मेथड में सब इधर चाहिए। तो चलो ठीक है, तो सब इधर है क्या, है ना, तो सब इधर। चलो बताओ फाइंड a इंटू सी। लेकिन इस मेथड को पढ़ने के लिए आप में कुछ बेसिक नॉलेज भी थोड़ा सा होना चाहिए। बेसिक कॉमन कैसे निकालते हैं, वैसे तो कॉमन एक काम करो ना, आप x ही निकाल दिया वही ज्यादा अच्छा है। बताओ x स्क्वायर माइनस 5x। आप इसमें से यहाँ पे कितने x है और यहाँ पे एक x है, तो x तो दोनों में कॉमन है ना, तो x कॉमन निकालना, बाहर लिखना है। तो x अगर निकल गया तो कितने x है, x के पास 2x, एक x निकल गया तो एक x बचा कि नहीं, और माइनस x गया तो क्या बचा। इस तरह से कॉमन निकालना आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से दोनों में होना चाहिए। बताओ x इसमें और अगर इसमें x नहीं है तो फिर आप कॉमन निकाल नहीं सकते। y इसमें तो इसमें नहीं है, x इसमें तो इसमें कॉमन नहीं निकाल। हाँ अगर दोनों में है तो बताओ एक्स वाई और ये 5y कौन कॉमन निकला, y दोनों में। बताओ y निकला तो क्या बचा, x, y निकला तो क्या बचा, है ना। और अब बताओ y स्क्वायर माइनस 7y, बताओ दोनों में, यहाँ पे x भी लिख देता हूँ। बताओ x कॉमन है दोनों में, तो कौन कॉमन है, y। बताओ कितने y, यहाँ पे टोटल 3y है, इसके पास कितने y, उसके पास 2 y सबके पास है कि एक y है। हाँ तो दोनों में चेंज कितना हुआ, एक तो सेम है ना। हाँ लेकिन 2 सबके पास नहीं है, एक y लेकिन आप निकाल सकते हो। बताओ एक y इससे लो, एक y इससे। बताओ एक y लिया बाहर रख दिया, बताओ एक y गया तो क्या बचा, एक y बचा। इसका एक y गया तो कौन बचा, ये है कॉमन निकाल, ठीक है। और ये चीज आनी चाहिए। चलो इस मेथड की तरफ आते हैं। सबसे पहला रूल, सब इक्वेशन इधर लिखो, सब इक्वल टू 0। अब एक एक रूल समझा कि नहीं तो बताना। बताओ फाइंड a इंटू सी, यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 और c की कितनी है 20। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की 1 है और c की 20, तो 20 इंटू 1 बराबर। a की 1 है ना और c की कितनी है 20, तो क्या करो बोलते हैं a इंटू सी, a इंटू सी है a इंटू सी, a की 1 c की 20, a इंटू सी किया ना मैंने, कितना आंसर आया 1 इंटू 20। बताओ अगर यहाँ पे 5 होता तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या करते हैं 5 इंटू 20 कितना, देखते हैं ना। अब नियम कौन से चालू है, फैक्टराइजेशन। आप इसमें कंप्लीट स्क्वायर वाले रूल में घुसेड़ना है। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर का रूल क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, तो क्या डिवाइडिंग बाय 5 होगी, नहीं। वो रूल इसमें काय को मिक्स कर रहे हैं, है ना, वो अलग टॉपिक है, ये अलग है। इसमें ऐसा थोड़ी बोला आपको, इसमें क्या बोला, जो भी a है और c है इनको मल्टीप्लाई करो। 5 रहा तो 5 इंटू 20 100। और यहाँ पे साइन वाइन मत लेना, मान के चलो यहाँ पे -20, साइन वाइन के चक्कर में मत पड़ना, बराबर लास्ट में साइन दे देते। 5 इंटू 20 लेना, -20 है लेकिन 20 लेना, 5 इंटू 20 100 ऐसा। साइन वाइन के चक्कर में फिलहाल नहीं करना, हम बराबर मैनेज कर लेंगे। चलो ठीक है, पहला रूल समझा, मैं पहला रूल नहीं, दूसरा रूल क्या बता, फाइंड a इंटू सी, तो 1 इंटू a की 1 सी किया। अब कोई भी रोल में आएगा तो बराबर बता। अब नेक्स्ट वो जो उनका आंसर है a इंटू सी का, उसको हम ac बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू 20 का आंसर क्या है 20,
उस 20 के 2 फैक्टर करना है। 20 के क्या करना है? 2 फैक्टर। फैक्टर यानी क्या होता है? फैक्टर यानी ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। जैसे 20 को मैं लिख सकता हूँ 19 प्लस 1 22 माइनस 20 400 का स्क्वायर रूट, हाँ 40/2 4 इंटू 5। यानी मैं 20 को बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। ये सबका आंसर 20 जाता है। 19 प्लस 1 भी 20, 22 माइनस 2 भी 20, 400 का स्क्वायर रूट भी 20 जाता है, 40/2 भी 20 होता है और 4/5 का भी 20 होता है। सबका मतलब 20 है। लेकिन 20 के फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर यानी मल्टीप्लिकेशन। किसको? मल्टीप्लिकेशन। अरे बताओ ऐसे कौन सा है जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 आता है? हाँ तो कौन है वो? हाँ 4 और 5। हाँ A इंटू सी 1 इंटू 20 20 के क्या बनाना है आपको? फैक्टर। 20 को बहुत तरीके से बता सकते हैं लेकिन उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले कोई फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन वालों को ही। लेकिन दिक्कत क्या बता क्या मल्टीप्लिकेशन के बहुत तरीके हैं। जैसे कि 4 इंटू 5 भी 20 है, 2 इंटू 10 भी और 1 इंटू 20 भी 3 फैक्टर है। किसी के तो बहुत सारे रहते कभी कभी, तो इतने सारे इसके 3 रहते। 3 में से एक जोड़ी सिलेक्ट करना है। 4 5 की 2 10 की क्या बनता है? 4 5 तो ऐसी जोड़ी सिलेक्ट करो कि बताओ इसके बीच में कौन है? साइन के साथ लिखना है अभी। साइन के साथ प्लस 9x कौन है? बताओ प्लस 9x। बताओ इसको मत देखो, पहले नंबर देखो, लिख लो पूरा प्लस 9x। ऐसी कौन सी पेयर है? सबका मल्टीप्लिकेशन तो 20 जाता है लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन 20 आएगा। 5 4 जा 10 2 जा 20 इंटू 1 सबका आंसर 20। लेकिन उधर जाने पर एडिशन आना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन 9 आना चाहिए। बताओ इन दोनों का उधर एडिशन या सब्सट्रैक्शन 9 आता है? नहीं। एडिशन करूं तो 21 आएगा, 21 आएगा एडिशन, और सब्सट्रैक्शन करूंगा तो 19 आएगा। 9 आएगा क्या? इनका एडिशन करूंगा तो कितना होगा? 12 होगा एडिशन 12 और सब्सट्रैक्शन क्या? 8 आएगा। 9 आ रहा है क्या? इनका एडिशन कितना? 9। यही है वो, यही है, इसी की जरूरत है। फाइनल हो गया। सब्सट्रैक्शन कितना आता है इनका? सब्सट्रैक्शन कितना आता है? 1। लेकिन एडिशन कितना आता है? एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो 9 आना चाहिए, या तो एडिशन आई या फिर सब्सट्रैक्शन। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनका एडिशन कितना आता है? 9। तो जो इसका एडिशन 9 आ गया वो पेयर सिलेक्ट कर। वैसे 20 की बहुत पेयर बनी थी, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5। कितनी पेयर बनी थी? 3 में से इसी को क्यों लिया? क्योंकि इनका एडिशन कितना आता है? प्लस 9 बराबर वो 9 आता है, प्लस हम बाद में देंगे। ये है अपना आंसर। अब इसको भी साइन लगाओ। साइन कैसे लगाना जाता है? इसका साइन लगाना ग्रेटर नंबर, यानी ये 2 है ना, इसको छोटा लड़का बोलना, इसको छोटा लड़का नहीं, ऐसा समझो कि KG1 KG2 में से बड़ा लड़का है। तो ये जो है ना, ये पिताजी बोलना है। हाँ, ये पिताजी अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे? बड़े लड़के को। इसको देंगे बड़ा लड़का, समझदार है, बड़ा है, वो संभाल सकता है बिजनेस। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी इसकी प्लस है, क्या है? प्लस। किसको देंगे? बड़े लड़के। बताओ बड़े लड़कों को देंगे। बताओ माइनस होता तो माइनस और प्लस होता तो प्लस, किसको देंगे? बड़े। और छोटे लड़का क्या करेगा? तो KG1 में चलेगा, तो वो अपने दम पर कमाएगा आगे चलके, अपने दम पर। तो बताओ अपने दम पर कैसे? बताओ अभी इसका साइन, छोटे का साइन सोच समझ के लिखना। कैसे लिखना? वो सोच समझ के। बताओ इसका साइन में प्लस दो या माइनस? ऐसा साइन दो कि एडिशन प्लस 9 आना चाहिए। माइनस 2। बताओ -4 प्लस 5 9 होता है, तो क्या दो? प्लस। बताओ +4 + 5 9।
यानी अब हमने करेक्ट साइन उनको दे दिए, और एक बार साइन दे दिए उनको x चिपका देना। क्या चिपका देना? सबसे लास्ट में चिपकाना x। अब ये बन गया प्लस 4x और ये बन गया प्लस 5x। 4x प्लस 5x कितना होता है? 4x प्लस 5x 9। और यही दोनों 9x की जगह पे लिख देना। यानी पहला टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज, लेकिन जो बीच का है कौन है बीच में? प्लस 9x, उसकी जगह क्या लिखना? 4x प्लस 5 साइन के साथ, क्योंकि ये भी 9x है। यानी बताओ बीच में कौन था पहले, और अभी कौन है बीच में? 9x है कि नहीं है? नहीं है, पहले भी 9x था, अभी भी 9x है। बस उसका तरीका लिखने का अलग है। पहले 3 टर्म थे, अब कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। जब 4 टर्म हो गए तो 2-2 का ग्रुप बनाना। कितने का ग्रुप बनाना? 2। ये 2 का ग्रुप बनाया, और फिर क्या करना? इसमें से x कॉमन निकालना। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 1x तो कॉमन निकलेगा। बताओ दोनों x में से 1x अगर गया तो इसके पास कितना x बचा? 1x, और इसका x गया तो क्या बचेगा? नहीं समझे? 1x दोनों के पास x है, x निकाल लो बाहर, 1x बचेगा, और इसके पास का x गया, कुछ नहीं बचे, इसके पास 4 बचेगा। अब जो ब्रैकेट यहाँ पे बना, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप में कौन सा ब्रैकेट बना? x प्लस 4। यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देना, सोचना मत। यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देना बिना सोचे समझे। जो पहले बनेगा ब्रैकेट, वही ब्रैकेट की प्रिंटिंग आगे कॉपी कर देना। कॉपी पेस्ट पता है, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और बाद में पेस्ट हो गया। अब बताओ सर अभी क्या करें? अभी एक काम, ऐसा नंबर बीच में लिखो, ऐसा टर्म लिखो कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला ग्रुप बनना चाहिए। ऐसा कुछ लिखो बीच में कि मल्टीप्लाई करने पर 5x बनना चाहिए। बताओ क्या लिखो बीच में? प्लस 5 की माइनस 5 इंटू एक्स क्या होता है? समझ गया? अगर किसी को आगे चल के दिक्कत हुई तो उसको एक तरीका बता दो। आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम्स की रेंज बढ़ती है, किसी किसी को समझने में दिक्कत जाती है, तो उसको तरीका बता दो। तरीका ऐसा है, ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर है, ये सेकंड ग्रुप का आंसर। बताओ इस सेकंड ग्रुप में ये कौन सा टर्म है? पहला वाला टर्म प्लस 5 साइन के साथ, और इधर पहला कौन है ब्रैकेट में? x। 3 को डिवाइड करना। क्या करना है इनको? यानी इसमें ये फर्स्ट टर्म और इसमें ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना? डिवाइड। डिवाइड करना, देखो क्या आंसर है? कितना आंसर है? वही बीच में लिख देना। वही कहाँ पे लिखना? अब चेक करो, 5 इंटू एक्स और 5 4 है बराबर। फिर उसके बाद क्या करना? उसके बाद जो ब्रैकेट तुम्हें सेम दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है, अब उसको एक बार लिखो। कितनी बार लिखो? एक बार। अब 2 बार है ना, एक बार लिखो। और ब्रैकेट के बाहर कौन है? उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। यानी x प्लस 4 कॉमन निकालना बोलते हैं इसको। ये भी कॉमन कितने थे? x प्लस 4 कॉमन निकालो, बचा कितना? x प्लस 4। ऐसा है। चलो एक बात बताओ, क्या करना? देखो याद से, जो ब्रैकेट सेम दिखता है वो एक बार, और जो बाहर वाले नंबर है वो दूसरी इसमें रखना। अब इसके बाद लास्ट कौन सी? फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। प्लस 4 का क्या होगा? और प्लस 5 उधर क्या? ये आपका आंसर। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखते हैं? -4 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक। चलो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा लिखो, सब इधर, हाँ सब उधर 0। दूसरा रूल क्या है? ए और सी को मल्टीप्लाई करो। ए और सी को, ए की 1 और सी की कितनी है? 20। 1 और 20 को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना है? 20। उस 20 के 2 फैक्टर करो, फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर। सर कौन सी करूं? 1 इंटू 20 करूं कि 2 इंटू 10 करूं कि 4 इंटू 5 करूं? क्योंकि सर इतने सारे हम मल्टीप्लीकेशन 20 जाता है इनका। तो ऐसे सिलेक्ट करो
कि ये जो बीच का नंबर है, कौन सा बीच का नंबर 9, वो 9 आ जाए। बताओ इनका एडिशन 9 आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी 9 नहीं आता। एडिशन आता है 21, सब्सट्रैक्शन आता है 19, कैंसिल। इनका एडिशन आता है 12, सब्सट्रैक्शन आता है 8, कैंसिल। इनका सब्सट्रैक्शन कितना आता है 1, लेकिन एडिशन कितना जम गया 9 आ गया। अब यही वो दो है, इनका एडिशन 9 आता है तो तुरंत इनके सामने वो मिडल टर्म लिख लो, इनको सिलेक्ट कर लो, हाथ से ये जोड़ी सिलेक्ट कर, मिडल टर्म जो भी हो सामने जैसा वैसा पूरा साइन के साथ लिखा। अब इनको देना है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये जो पिताजी है ये अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे, बड़े बच्चे को या छोटे को? तो ये इतनी अपनी प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को देती प्लस वाली, प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा। और छोटा बच्चा अपने दम पर कमाया बड़ा होकर। बोलो इसको कौन सा साइन दो, सोच समझ के साइन दो, प्लस या माइनस। माइनस दिया तो क्या होगा 9 आएगा क्या, और प्लस दिया तो क्या आएगा, तो मिल गए साइन। और इनको एक चिपका दो, क्या चिपका दो, बताओ प्लस 4x प्लस 5x 9। अभी 9x मत लिखना, 9x की जगह इन दोनों को लिख दो, इनका भी मतलब 9x सच होता है, इनका भी मतलब क्या होता है 9। इसकी जगह पे ये दोनों लिख देना, यानी पहला टर्म एज इट इज, दूसरा पता ये कौन है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये भी वही है x स्क्वायर प्लस ये कितना है 9x है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, वही तो है। बस ये 9x को थोड़ा ऐसे लिखिए। और कितने टर्म पहले थे 3, अब कितने बन गए 4, 2 2 का क्या करना ग्रुप। इस ग्रुप में x कॉमन है, दोनों को x कॉमन है, दोनों में x निकला तो क्या बचा x, और x निकला तो क्या बचा 4। जो ब्रैकेट यहाँ पर दिखा उसको कॉपी पेस्ट उधर कर देना, यही वाला उधर। और फिर सर क्या लिखे, क्या लिखे है काम करो। ये पहला टर्म कौन है इस ग्रुप का, प्लस साइन के साथ प्लस 5। इसका पहला कौन है, डिवाइड करो, बताओ काटो क्या बचा। अब तुम चेक कर लो बराबर है कि नहीं, 5 into x 5x 5 4 बराबर है। अब जो ब्रैकेट 2 बार दिख रहा है उसको कितनी बार लिखना है, 1 बार, और जो बाहर है वो अंदर डाल दो, हो गया, हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और बाद में क्या लिखना, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू, फिर ये सॉल्व। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी।